जय सतगुरु पावन महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब जी। आज दिन बार बार सतगुरु पावन महाराज का संदेश आ रहा है कि सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। बार बार हम उनकी एक ही रास्ता बताया। हमारे जो अनुभव में देखने में आ रहा है वो हम दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जब व्यक्ति रहेंगे, जैसे चार वर्ण ईश्वर बनाए, धनवान विद्वान संत और गरीब, ये लोग चारों अपने कर्तव्य से रहेंगे तो पृथ्वी बहुत सुंदर हरा भरा रहेगा। इसमें 16 पुत्रों की व्याख्या किया गया है जो हम लोग के अंदर है। हम कहने का भाव ये है कि हम हजार तरह की पूजा करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग पूजा नहीं करते हैं, हम लोग सारे लोग मिलकर पूजा करते हैं। लेकिन पूजा का मने कहने का भाव ये है कि जब पूजा किसको करना है, कैसे करना है, उस पर हम व्याख्या करते हैं। आज दिन पूजा घर घर में, गांव में एक एक व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर, जो ये सारे विश्व को बनाने वाले, आकाश सूर्य चंद्रमा धरती और हम लोग के अंदर बोलने वाले को कोई पूजने वाला नहीं है। अगर पूजने वाला है तो कैसे पूजे, कैसे पूजे? अब बताया गया है कि उनकी महिमा अनंत है। जिसके अंदर में जात पात का भावना न हो, जिसके अंदर हमारा धर्म, हमारा भगवान, जिसके अंदर न हो, जिसके अंदर एक परमात्मा हो, एक का पूजा करता हो, जो पूरे विश्व को बनाया हुआ, विश्व को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर का वो पूजा है जिसमें जितने हमारे अंदर सच्चाई है, प्रेम है। हम कहीं मंदिर में ना जाएं, कहीं पूजा करने ना जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो सच्चाई भरी है, ईमानदारी भरी है, प्रेम भरा है, ज्ञान भरा है, सत्य भरा है, ये तमाम चीज़ें 16 पुत्रों इसी में भरे। अगर हम उसको कर्म में ढाल करके चल रहे हैं तो हमारा ईश्वर का पूजा हो रहा है। अगर लाख पूजा कर रहे हैं, लाख हम मंदिर पर जा रहे हैं, पहाड़ पर पूजा करने के लिए जा रहे हैं, किसी को पूजा कर रहे हैं, तो अगर हम साच के जगह पर झूठ बोल रहे हैं तो उनकी पूजा नहीं हो रहा है। यही सबसे बड़ी चीज है। जहाँ ईमानदारी की बात है वहाँ बेईमानी कर देते हैं। हम लाख पूजा करते हैं, हमारा पूजा परमपिता परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। लाख हमारे पास ज्ञान रहते हुए अच्छे हम प्रवक्ता करते हैं, अच्छे सत्संग करते हैं। हम अगर सत्संग करते हैं उसमें हमको लोभ है, स्वार्थ है, तो हम उन परमात्मा का भागी नहीं हो। इसलिए हमने जो भी सत्संग डालते हैं, जो भी उनकी महिमा को वर्णन करते हैं, तो उनकी महिमा का यही है कि जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश सूर्य धरती और जितने प्राणी हैं, सबका चिंतन मानुष करता है। और सबसे प्रेम रखने वाला ईश्वर का वो बड़ा भक्त है, बड़ा पुत्र है। आज दिन देशों में लड़ाइयाँ छिड़ रही है, लोग संत महात्मा बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जितना ही आत्मा है, जितने मानुष हैं, सब मानुष के जितने आत्माएं हैं, सब परमात्मा के अंश हैं।
अब परमात्मा का जो कार्य होता है ये हम लोग जान जाते हैं, इसलिए कि उनका हम लोग अंश है, अंश है। अब लड़ाई चल रही है, इस समय सतयुग आएगा। अब जैसे हर देश ने एक एक परमाणु बम बना रखा है कि वो छोड़ देता है, एक कौन देश में छोड़ा है कौन मिसाइल, आज तक वहाँ लंगड़ा लुझा हो रहे हैं। उस तरह का छोड़े हुए तब के गलती किए हुए व्यक्ति आज भी वहाँ के लोग, उनके बाल बच्चे, उनके ये जो है सजा भोग रहे हैं। तो इस तरह का जो ये रावण है, रावण का काम है सारा विश्व बना करके अपने अपने देश अपने अपने जगह रखा है कि हम छोड़ देंगे तो इस तरह का नाश हो जाएगा। तो सारा देश बना करके रखा है। तो हमको कहने का मतलब कि वो यही रावण है। आज जो इस तरह का भाव लड़ने लड़ाने के लिए चल रहा है, कर रहा है, तो वो व्यक्ति ही रावण है। अब उस तरह का सोचने वाला, उस तरह का हथियार तैयार करने वाला वो रावण है। तो कहने का भाव है कि ये अब नहीं चलेगा। आज दिन हमारा भारत है, जितने मिसाइलें, जितने तोप बने हुए हैं, वो उनसे अधिक उनकी महिमा जो सतगुरु पवन महाराज का सुना रहा हूँ। जैसे कोई मिसाइल छोड़ रहा है, उसी कंप्यूटर हाथ में होगा, मिसाइल चलेगी, लेकिन वो मिसाइल फिर उसी जगह जा कर के गिरेगी। वो मिसाइल जैसे जब उनकी कृपा होगा तो मिसाइल उसी तरह से शांत हो जाएगी। किसी को मिटाना चाहेगा, मारना चाहेगा, वो समय आ रहा है। सतयुग जब आएगा तो ये चीज नहीं रहेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सतयुग आएगा तो ये बदलाव होगा। तो इसलिए जितनी मिसाइलें हैं सब बंद हो जाएगी, नहीं छूटेगी, नहीं वार करेगी। अगर छूट गई तो जो छोड़ा वहीं जा करके फिर गिरेगी लौट करके। उस तरह का सदगुरु पवन महाराज का महिमा हमने जो आंख से देखा, जो हमने अनुभव कर रहे हैं, वो मिसाइलें किसी काम नहीं करेगी। कितना हूँ पढ़ा लिखा, कितना हूँ दौलत है, वो काम नहीं करेगी। क्योंकि सतयुग में जितना हमारे अंदर सच्चाई है, जितना ही हम लोग प्रकाश में देवी देवताएं बना चुके हैं, कोई नहीं काम में आएगा। आएगा कौन? गुरु, एक सतगुरु पवन महाराज जी। जितने नामदानी हैं, जितने सत्य पर चलने वाले हैं, जितने परमार्थी हैं, और जितने परम पिता परमेश्वर को मानने वाला है, वही उनकी सतयुग में प्रवेश करेंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने आंख से देखा कोरोना, बार बार मैं प्रकाश डाल रहा हूँ कोरोना को। उस समय हमने देखा पवन महाराज की महिमा। विश्व कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं चैलेंज भारत में से रह करके पूरे विश्व को दे देंगे कि विश्व के लोगों भारत को एक बार नहीं बंका कर सकता है। ये सतगुरु पवन महाराज का महिमा की मैं प्रकाश देख रहा हूं। 15 मिनट में पूरे विश्व में पवन महाराज की महिमा फैल करके कोरोना में सब लोग अच्छा हो गए। और जिस दिन उनकी महिमा घूमी तो 5 मिनट बहुत काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार संकेत दे रहे हैं कि ये जो है, हम लोग अपनी जितनी अंदर की बुराइयां हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा बुराइयां कोई नहीं देख रहा है, हमारी बुराइयां सब वो देख रहे हैं। तो अपनी बुराइयां छोड़ करके अच्छाइयां में प्रवेश करने का हम लोग लक्ष्य बनाएं। इसी के तर्ज पर एक हमने सत्संग सुना रहे हैं। एक समय की बात है, सतगुरु समय दास जी ने, एक भी समय दास जी का समय था। वो 100 शिष्या उनका थे। 100 शिष्यों को सुना करके और सत्संग सुना करके और सतयुग के तरह स्वर्ग के समान अपने देश को बनाए थे। और एक बार की बात है कि समय दास जी ने कहीं
12 बरस के लिए अपने शिष्यों को समझा करके कहीं चले गए। जब समय दास जी ने चले गए तो उसमें एक ऐसा शिष्य था कि वो शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, झूठ बोलता था, बेईमानी करता था, बहू बेटियों अपनी पराई स्त्री के साथ भोग भी करता था। तमाम उसके पास जितना बुराइयां था, लेकिन वो भी उसी में था। जब सदगुरु समय दास जी ने जब चले गए तो वो जाकर के खूब खा पी करके आता था, शराब पी करके या खूब सुंदर सुंदर बात बोलता था। सब शिष्य सोचता कि ये कितना सुंदर बोल रहा है, कितना ये अच्छा, क्योंकि सच्चाई है तो कड़वा है और झूठाई है तो मीठा है। अब समय दास जी ने सुनाते थे। अब एक शिष्य कहा कि ये क्या क्यों कह रहा है, तो वो एक बार गया, उसके साथ गया। वो भी उस तरह के एक के दिन में उसके साथ गया और अपने गुरु महाराज के हर चीज को भुला कर के उन्हें मांस खाया, शराब पिया, उन्हें भी आया। फिर दूसरा दिन 2-2 4-4 लोग उसके साथ गए। सब लोग चलते गए, जाते गए। ऐसा हुआ कि 6वें महीने में पूरे एक भी शिष्य गुरु को मानने वाला है, चाहे गुरु के कहने के अनुसार चलने वाला नहीं रह गए। सारे लोग हर प्रकार की बुराइयां सब में भर गई। 12 बरस के बाद सदगुरु समय दास ने लौटे, अपने शिष्यों को देखा कि अरे ये क्या हो गया। वो समझाने लगे, बुझाने लगे, कितनों कहने लगे, उनको बात को कोई शिष्य मानने वाला नहीं। सब लोग मानामानी रास्ते पर चोरी, बेईमानी, झूठ, अत्याचार, बलात्कार, लड़ाई झगड़ा सारा करने लगे, कर रहे थे। अब कोई गुरु को गुरु भी नहीं समझ रहे थे। तब गुरु ने, सदगुरु समय दास जी ने तब ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब ये तो यहाँ कलयुग पूरा आकर के भर गया है, अब हमारे बस का नहीं है, यहाँ आकर के हे प्रभु सतयुग स्थापना करे। तो इस तरह का कलयुग राम के अवतार में हुआ था, आया था। तो राम ने आकर के रावणों को मार करके और सतयुग सत्य का झंडा फहराया। इसी तरह का कृष्ण के जमाने में आकर के उस तरह का द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। वो सब लोग बेच देते थे, जुआ खेल दिए, लेकिन स्त्री के और बीच सभा में एक एक योद्धा जिसे सच्चाई, गुरु भी, ईमानदारी, प्रेम, दया, क्षमा, शील, परमार्थ सारे योद्धा बैठे थे। द्रौपदी ने सारे लोगों के पास जाकर के विनती करते थे, हम पर दया करे, हम पर रहम करे, हम पर कोई बोलने, सभी लोग मूड़ी नीचे गाड़ दिए। तब कृष्ण भगवान ने उसकी लाज को रखा और फिर आकर के उस महाभारत रच करके नष्ट किए। वही उस तरह का कलयुग होता है, वही कलयुग है। ईसा मसीह के जमाने में उस तरह का हुआ है, वो भी आकर के सतयुग कलयुग हटा करके सतयुग को रचना किए। आज दिन फिर सतयुग कलयुग यही इसी तरह से हो गया है। गांव में हम देखते हैं, हमारे गांव में मांस बना दिया जाए तो 100% लोग खाने वाले, शराब है तो 90% पीने वाले लोग हैं। झूठ बोलने, बेईमानी करने, घूस कमीशन इतना बढ़ गया है। ये क्या है? यही रावण है, यही कलयुग है। तो इसके लिए अवतार हो चुका है और वो कहने का हमारा भाव है कि जितनी हम लोग के अंदर अच्छाइयाँ हैं, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, प्रेम से रहें, यही सतयुग है। यही उस समय काम में आएगा जब दुख पड़ता है तो दुख की समय को हमेशा सुख में दुख को याद रखने वाला व्यक्ति को हमेशा सुख रहता है, और दुख भी आता है तो वो सुख के बदले में बदल जाता है। तो इसलिए हम सदगुरु पवन महाराज का प्रकाश दे रहे हैं कि ये अब वो कुल छोड़ करके और हम लोग जितनी अंदर अच्छाइयाँ हैं उसको प्रकाश में लाएं और अपने घर में अपने बीबी बच्चे गांव में बताएं
कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत देश में सत्ययुगी लोग, सत्य पर चलने वाले लोग रहें और अपने जीवन को पा करके इस पृथ्वी और सबको आदर सम्मान रखे और जीवित रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सतगुरु पवन महाराज जी। धन कथा गुरुआन।